तो अभी सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और ये सुनसान सड़कें हैं वडोदरा की। ऐसे मैं बहुत खुशी से नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, जस्ट बता इसीलिए रहा हूँ जस्ट टू डॉक्यूमेंटेड कि मेरी ट्रेन आई थी 4:40 के आसपास। मैंने रिटायरिंग रूम्स के लिए पता किया बिकॉज मेरी नींद नहीं हुई थी, नहीं मिली। सो मैं बाहर मैंने एक ऑप्शन ढूंढ के रखे थे 2-3, तो नियरेस्ट ऑप्शन जो कि कुछ मतलब 450 मीटर के आसपास था, मैं आ गया हूँ वहाँ पे। डॉर्मेट्री लेते हैं, रूम लेते हैं, जो भी मिल रहा होगा। और मुझे 3 घंटे की नींद की सख्त ज़रूरत है। एक बार 3 घंटे की नींद हो गई, आई विल बी सुपर चार्ज बिकॉज मुझे एक 700 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैलेस एक्सप्लोर करना है। एंड वी डिड कम विद द एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, बट जैसे जैसे हम चलते आए बारिश हमारे साथ चलते आ गई। अब नागपुर में बारिश नहीं हो रही है बट वडोदरा में बारिश हो रही है। और जब मैं वडोदरा से अहमदाबाद जाऊँगा तो अहमदाबाद में ही बारिश होने वाली है, जहाँ तक मैंने जूम अर्थ के ऊपर देखा है। सो या हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और एक चीज़ को ढूंढने के लिए हम सुबह सुबह निकले। देखो कभी भी तुम गुजरात में हो तो ध्यान रखना दैट फाफड़ा जलेबी इज़ मस्ट फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो सुबह का ब्रेकफास्ट इज़ फाफड़ा जलेबी। बाकी कुछ एंजॉय होना हो ये मौसम के साथ, ये बवाल चीज़ एंजॉय तो होने वाली है। सो फार सो गुड। हमने यहाँ से लिए, नाम नहीं पता बट सही है। तो कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं, लाइक यू नो द बकिंगम पैलेस ऑफ लंदन। ये जो पैलेस में मैं जब अभी आया हूँ यहाँ पे, दैट इज़ लक्ष्मी विलास पैलेस, ये उस पैलेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लाइक कहते हैं कि 4 गुना बड़ा है। और पैलेस मेरे पीछे ही है। ये पूरी 700 एकड़ की प्रॉपर्टी है। पैलेस थोड़ा दूर है तो हमें चल के जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब मेरे साइड में इधर गोल्फ, वहाँ पे शायद गोल्फ कोर्ट है, मैं शो यू। तो ये गोल्फ कोर्ट है, यहाँ पे अलग प्लेग्राउंड्स वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह, मतलब वो राजा महाराजाओं का ही था ना। सो अभी भी है, तो इट्स लाइक है पूरा। मतलब लाइफ में पहली बार मैं ऐसे कोई एक एकदम रॉयल जगह को घूमने आया हूँ। तो बेसिकली हमने कॉम्बो टिकट ली है जो मुझे 375 की पड़ी है। और वो 375 की टिकट्स में मुझे यहाँ का एक फतेह सिंह म्यूज़ियम है, सही नाम अगर ले लो शायद, में इस पर नहीं लिखा, ये दूसरी टिकट है। ये पैलेस की टिकट है जिसकी एंट्री यहाँ से होगी और ये रहा पैलेस। एंड दूसरी टिकट मैंने रख दिया आराम से बिकॉज उसको घूमने के लिए भी और बहुत सारा टाइम है। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो फार सो गुड। सो हियर्स द अपडेट। यहाँ थोड़ा एक सिनेरियो है कि लाइक तुम्हें ऐसे ही पेन ड्राइव्स वगैरह मिलते हैं जिसके साथ हेडफोन्स अटैच होते हैं, जिसके तुमको पूरा गाइडेंस मिलता है कि कैसा है क्या है पैलेस। माय गॉड। हमने गाइड चालू कर दिया है और वो हमें बता रहा है अभी क्या क्या देखना है। बहुत प्यारी म्यूजिक है साथ में। तो हमें यहाँ से टूर चालू करने के लिए कहा है यहाँ पे पीछे। तो इतने बड़े पैलेस में आए हैं और यहाँ से कुछ खाएंगे नहीं तो एक गलत बात हो जाएंगी। तो हम वेज आदमी हैं तो हमने वेज पफ लिया है, थोड़ा महंगा है बट या इट्स फाइन। सो फार सो गुड। भाई पैलेस इज़ ऑसम। एंड फाइनली हमारा पूरा जो पैलेस देख के हो गया है। एक्चुअली पूरा पैलेस नहीं देखने मिलता है क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स जो है, मतलब यहाँ पे 1070 कुछ तो भी कमरे शायद, बहुत ज़्यादा ही है, तो उतना तो नहीं घूम सकते। बट जो मेन चीज़ें है लाइक उनका दरबार हॉल हो गया, उनका हाथी हॉल, गादी हॉल, ऐसे अलग अलग नाम है, तो वो सब देखने मिला है। प्लस सबसे अच्छी जो एनवायरमेंटल वाइब्स है वो इसी जगह की आ रही है। लाइक ये गोल्फ कोर्ट, लाइफ में पहली बार गोल्फ देख रहा हूँ। नाउ देयर आर 2 बॉल्स, अभी उनके बीच में वहाँ से कंपटीशन लगेगा। ऐसे लगता है बहुत सिंपल गेम है भाई, पर ये प्रिसीजन की चीज़ है, नहीं लगता है बहुत, सबसे नहीं लगता है। देयर इज अ थर्ड वन देयर, और उनसे
आया है, मतलब नज़दीक ही आया है। अब 3 बॉल की 3 मार्किंग्स होंगी और फिर खेलेंगे वो लोग। अच्छा, एक गुड टू नो चीज़ बताता हूँ, अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस में खेलना चाहते हो गोल्फ, सो इट्स लाइक यू कैन जस्ट पे देम 5 लाख रुपीज़ ईयर, ऐसा कुछ तो भी है, लाइक मेम्बरशिप समथिंग लाइक दैट, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। So saying goodbye to the Royal Palace of Gaikwads. Now it's time to visit the फतेह सिंह म्यूज़ियम। तो ये जो फतेह सिंह म्यूज़ियम की प्रॉपर्टी है काफ़ी अंदर है, इसका स्ट्रेट रूट तो बनता है उस साइड से डायरेक्ट, मतलब तुम पैलेस से सीधा यहाँ आ सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट हम लोगों के लिए बाहर से जाना पड़ता है। अंदर से बहुत सारे ग्राउंड्स है, अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ है, तो इसलिए लोग उस रूट से नहीं आ पाते। तो हम यहाँ से अंदर आए, दैट इज़ लाइक 2.5 किलोमीटर्स। हमारे पास टिकट है तो हम डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, दैट्स द थिंग। यार वाइब्स अच्छी है, एनवायरनमेंट इज़ गुड। अहमदाबाद में मैं बहुत सारे म्यूजियम्स में घूमा, बट दिस इज समथिंग एल्स। सो ये है बड़ौदा म्यूज़ियम, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं मानता था कि अभी तक का मेरा सिनेरियो ऐसे था कि द ट्राइबल स्टेट म्यूज़ियम ऑफ ओडिशा इज़ द बेस्ट, बट या दिस वन टॉप्स। जेन्युइनली बहुत अच्छा है बड़ौदा म्यूज़ियम, और इतना अच्छा है कि मेरे पैरों की अभी मतलब आई डोंट थिंक कि रात के टाइम गरबा में मैं कितना नाचूंगा। आधा टाइम मेरे को सिर्फ ऐसे ही करना पड़ने वाला है क्योंकि नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा ही बड़ा म्यूज़ियम था, मैं अगर तुमको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम है। और इसके साथ साथ वो पैलेस घूमा मैं, साथ में फतेह सिंह म्यूज़ियम घूमा मैं। अब मैं सोच रहा हूँ इतना घुमाऊँ और मेरे पैर ऐसे, मतलब मेरे छोड़ो बहुत लोग के वही हाल है जो लोग ऐसे घूम रहे हैं आज दिन भर। मेरे को तो एडिशनली गरबा भी करना है। अभी मैं वडोदरा से अहमदाबाद जाऊँगा, अहमदाबाद जाने के बाद फिर गरबा शाम के 8 बजे से रात के 1 बजे तक। सो राइट नाउ वी आर वॉकिंग थ्रू, मतलब हम विदाउट एवरी वाले रूट से जा रहे हैं। तो इट्स लाइक हम लोग को वॉकिंग नहीं करना है, हम जस्ट जा रहे हैं। बीच में छोटे मोटे पंछी हमको देखने मिलेंगे। तो जनरल विदाउट वॉकिंग इन आइवरी ऐसा कुछ तो भी टिकट आता है, तो उसके लिए है ये चीज़, लाइक यू कैन एक्सप्लोर, वॉच द बर्ड्स। बट अगर बहुत सारा देखना है तो वहाँ पे बंदर भी है जो कि फ़ोन ले सकते हैं। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ रही है, ये मुर्गियाँ क्यों रखी गई है म्यूज़ियम में एज अ स्पेशल बर्ड्स करके। तो वो रहे मगरमच्छ भाई साहब, सैड लाइफ। ओ नहीं, नॉट सैड लाइफ, देर आर अदर मगरमछलीज। देख रहे हो धीरे धीरे तैरा जा रहा है। लगभग 2 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ। ये जू के अंदर मैं इतना चल रहा हूँ ना कि मैं रो दूंगा, बट नहीं रो रहा हूँ। ये हिप्पोपोटामस जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। गलती से इसके पास गया ना, यू आर डेड, नहीं बचते फिर। तो ये है बहुत सारे टॉर्टोइस जिनको पानी में नहीं जाना है, बिकॉज बाहर मस्त है, लोग पानी एंजॉय कर रहे हैं और उसी पानी से हम लोग की बाट लग रही है। तो बहुत सारे एनिमल्स देखे हमने जो कि कभी लाइफ में देखे नहीं थे। हिप्पोपोटामस कभी नहीं देखा था, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ देखे मैंने यहाँ पे। बर्ड्स के देखे, शायद देखे होंगे कभी पर ध्यान नहीं थे। बट द थिंग, ये सब किस कॉस्ट पे देख रहा हूँ मैं। अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे, वो बस मैं उनको बोल रहा हूँ तुम चलो, वरना मैं यहाँ से भी, क्योंकि मेरे को और बहुत लंबा चल के जाना है ताकि मैं इस जू वाले एरिया से बाहर निकलूँगा और फिर मैं वहाँ से भी रैपिडो वगैरह करके जा पाऊँगा। सो या दिस इज़ किलिंग। फर्स्ट थिंग इज़ थैंक यू, मैं इस जगह को विजिट करने आया। मेरे को ऑटो वाले भैया ने बोला कि आप बड़ौदा म्यूज़ियम जाओ, बोले दैट इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग। तो वो तो चीज़ अच्छी हो गई, बट मुझे इस चीज़ का भी अभी बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतना घूम लिया है कि अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ मोर स्केरी। तो सयाजी बाग से निकलते टाइम मैंने वहाँ के कैंटीन से ये दाल पकोड़े लिए, और मैं कोट करता हूँ कि इससे बेहतर पकोड़ा मैंने लाइफ में नहीं खाया। ये इतना ज़्यादा बेहतर है ना कि मैं बता नहीं सकता, और मैं बिना चटनी के ही खा रहा हूँ। मतलब मैं तो ऑटो में बैठते बैठे खाते आया।